नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा ये पूछते रहते थे कि होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक कॉमन यदि हम कोई मेडिसिन यूज़ करना चाहें जो सबसे बेहतर परिणाम दे तो हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। देखिए, आप एक बात ये समझ लीजिए कि इम्यूनिटी को भी अलग अलग उद्देश्य से बढ़ाया जाता है। जैसे यदि किसी को स्किन डिसीज़ बार बार हो रही है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं। यदि किसी को बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग मेडिसिन से यूज़ करते हैं। या बार बार बुखार आने की समस्या है, हर थोड़े दिन बाद बुखार आ जाता है, डॉक्टर बताते हैं इसकी इम्यूनिटी कम है, तो हम वहाँ पर कुछ अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो अभी मैं जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का एक स्पेशल फार्मूला बता रहा हूँ, ये केवल और केवल दो चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और यही दो चीज़ें सभी लोगों को सर्वाधिक परेशान करती है जिनकी लो इम्यूनिटी होती है। सबसे पहला तो ऐसे सभी लोग जिनकी इम्यूनिटी लो होने के कारण उन्हें बार बार सर्दी खांसी होने की शिकायत हो जाती है। या बार बार तो सर्दी खांसी नहीं होती है, सर्दी खांसी तो कभी कभी होती है, पर वो सर्दी खांसी होने का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो शरीर उस सर्दी खांसी से जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। और ऐसे लोगों के लिए जो कभी किसी समय में लंबे समय तक टाइफाइड से या किसी फीवर से परेशान रहे हैं, उस समय उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का यूज़ किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उन्हें बार बार बहुत जल्दी जल्दी फीवर आ जाता है। तो ये दो केसेस में जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत होती है, तो ऐसी सभी जगह ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार फार्मूला है। वैसे ये फार्मूला आप यदि आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आपने अपने जीवन में कई बार यूज़ किया होगा, या यदि आप शहरी परिवेश से भी है और यदि आप आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो उनमें ये दो मेडिसिन दोस्तों मिल ही आती है। पर हमने होम्योपैथी में देखा है, जैसे हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मेडिसिन का जो है 3 4 5 मेडिसिन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, जिसमें गिलोय भी होती है, तुलसी भी होती है, इचिनेशिया भी होती है, एजिडेरेक्टा इंडिका भी होता है और अश्वगंधा भी होता है। परंतु यहां पर जो उद्देश्य दोस्तों वो एक ओवरऑल सभी लोगों के लिए है। ओवरऑल मतलब जो हम बच्चों में भी यूज कर सके, जो हम बड़ों में भी यूज कर सके, बुजुर्ग में भी यूज कर सके, किसी भी प्रकार के मरीज में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। परंतु उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? या तो सर्दी खांसी यानी कि लंग्स की प्रॉब्लम यदि किसी को बार बार होती है लो इम्यूनिटी के कारण, जो सर्वाधिक देखा जाता है बच्चों के केसेस में या बुजुर्गों के केसेस में, या फिर ऐसे लोग जो बार बार एलर्जिक राइनाइटिस के शिकार हो जाते हैं, कॉमन कोल्ड के शिकार हो जाते हैं उनमें, या ऐसे लोगों में जो बार बार फीवर से परेशान होते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने एंटीबायोटिक का बहुत यूज करने के कारण अपनी इम्यूनिटी को पूरी तरह से खत्म कर लिया और अब वो बहुत जल्दी छोटे मोटे संक्रमण में भी फीवर का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये इम्यूनिटी ड्रॉप जो है दोस्तों आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार फार्मूला दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, होम्योपैथी की इम्यूनिटी बढ़ाने की दो सबसे बेस्ट मेडिसिन को लेना है। कौन कौन सी मेडिसिन होगी दोस्तों? ये सबसे पहली मेडिसिन है जिसका नाम है आसीमम सैंक्टम का मदर टिंचर। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है आसीमम सैंक्टम का मदर टिंचर। आसीमम सैंक्टम दोस्तों बनता है तुलसी से, और तुलसी को हम सभी के घरों में यूज किया जाता है। तुलसी का काढ़ा बना के पिया जाता है खांसी के निवारण के लिए, या सर्दी यदि किसी को लंबे समय तक है तो तुलसी का काढ़ा पिलाया जाता है, या यदि किसी को बार बार बुखार आ रहा है तो भी तुलसी का काढ़ा पिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल सर्दी खांसी और बुखार में ही तुलसी का यूज होता है, तुलसी के बहुत सारे यूज होते हैं दोस्तों। यदि बाथरूम में ब्लड जा रहा है तो भी, देखिए यहाँ पर मैं दूसरे जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि तुलसी बहुत सारी जगह यूज होती है। आज की इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना। तो आप ये समझ लीजिए कि तुलसी, आप ये तो जानते हैं कि आयुर्वेद में भी तुलसी के जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसकी ड्राप से यूज की जाती है, तो होम्योपैथी में तुलसी से बना हुआ मदर टिंचर यानी आसीमम सैंक्टम का यूज करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें एक चीज लिखी आती है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट पैदा करती है। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटरी क्या होती है दोस्तों? इम्यूनो मॉड्यूलेटरी उन फैक्टर्स को कहते हैं जो या तो इम्यूनिटी को एक्टिव करे या इम्यूनिटी को जो है दबा दे। तो ये इम्यूनिटी को एक्टिव करने का काम करती है, मतलब बढ़ाने का काम करती है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक बॉटल लेंगे और इस बॉटल में आधी बॉटल आप भर देंगे आसीमम सैंक्टम यानी तुलसी के मदर टिंचर से। अब दूसरा जो आधा भाग खा लिए उसमें आपको होम्योपैथी की दूसरी सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा डालना है, जिसका नाम है दोस्तों गिलोय। गिलोय जिसे अमृता के नाम से जाना जाता है। अमृता नाम क्यों दिया गया है? अमृता मतलब एक ऐसी चीज जो अमृत के समान इफेक्ट पैदा करती हो। ये चीज आपके शरीर में अमृत के समान असर पैदा करने के कारण आपको नवजीवन प्रदान करती है। आपके शरीर में बहुत सारी जगह गिलोय के मदर टिंचर यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो ये क्या करती है दोस्तों? ये आपके शरीर के जितने भी अंग हैं सभी पर अपना बेहतरीन प्रभाव डालती है। गिलोय को यानी अमृता को बुखार उतारने के लिए भी दिया जाता है,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन यानी कि कफ कोल्ड में भी दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। दोस्तों हड्डियों के जो जॉइंट पेन होते हैं, रूमेटिज्म होते हैं, उसमें भी दिया जाता है, बहुत सारी जगह दिया जाता है। पर हमारा उद्देश्य क्या आज का, इम्यूनिटी बढ़ाने पर वीडियो डालना। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का यूज किया जाता है, बुखार से बार बार लड़ने के लिए, सर्दी खांसी से लड़ने के लिए, शरीर को अमृत के समान इफेक्ट देने के लिए, ताकि शरीर इम्यूनिटी में मजबूत होकर बीमारियों से लड़ सके। तो आधा भाग हमने इसमें क्या मिलाया था, आसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर, और बाकी बचा आधा भाग हम मिलाएंगे गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया के मदर टिंचर से। तो ये बन जाएगी एक बॉटल फुल। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस पर आप एक लेबल चिपका सकते हैं, इम्यून इंक्रीजर ड्रॉप या इम्यून बूस्टर ड्रॉप, जो भी आप चाहे वो डाल सकते हैं। पर आप ध्यान रखिएगा ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्रॉप है, ना कि किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए। तो इस पर आप लिख लीजिएगा इम्यून बूस्टर ड्रॉप। और आपको करना क्या है, जैसे ये जो ड्रॉप बन गई है, ये आप जिस भी व्यक्ति को देना चाहते हैं दोस्तों, उसकी एज के हिसाब से आप उतनी बूंदी जो है पानी में डालकर दिन में 3 बार देंगे। पर आपको 20 बूंद से ज़्यादा नहीं देना है। जैसे कोई व्यक्ति यदि 3 साल का है, 3 साल के बच्चे के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, 3 साल का है, तो 1 चम्मच पानी लेंगे, उसमें 3 बूंद डालेंगे, एक बार सुबह पिलाएंगे, एक बार दोपहर में, एक बार रात में। कोई व्यक्ति यदि 20 साल का है तो 20 बूंद आधे कप पानी में डालेंगे, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार रात में पिलाएंगे। कोई व्यक्ति यदि 20 साल से ऊपर का है, आपको उसकी इम्यूनिटी डेवलप करनी है, चाहे वो 25 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, आप उसे मैक्सिमम 20 बूंद ही पिलाना है। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद रात में। 2 से 3 महीने लगातार आप इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके बच्चे या बूढ़े जो भी बार बार कॉमन कोल्ड, कफ या जो दोस्तों फीवर से परेशान हो जाते थे, आप देखेंगे कि उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे, देखिए तुरंत असर नहीं मिलेगा कि आपने पिया 4-6 बूंद पिया और 4-6 दिन बाद बुखार नहीं आना चाहिए या सर्दी खांसी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 दोस्तों इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगी। 2-3 महीने बाद ऐसा समय आप देखेंगे कि यही सब चीज़ें जो साधारण से इन्फेक्शन में पकड़ लेती थी, अब वो होना बंद हो गई है, उसका असर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो ये दोनों ही मेडिसिन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, आसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर और टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर। आप मार्केट से लीजिए, दोनों को मिलाकर मिक्सचर बनाइए, 2 से 3 महीने लगातार चलाइए। पर यदि आप बना बनाया लेना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से बाटल में आधा आसिमम सैंक्टम यानी तुलसी और आधा गिलोय यानी कि टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, दोनों को ऑलरेडी मिला करके आपके पास पहुंचाएंगे, जो आपको लेने में सुगम रहेगा। डायरेक्ट आपको मिक्सचर ही लेना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आपको एक स्पेशल टिप्स इसी वीडियो में मैं दे रहा हूँ। ये तो कॉमनली हो गया, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। पर यदि ऐसे लोग जो थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं, उनको मैं इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल एक और कॉम्बिनेशन बनाना बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक बाटल में आधा तो आपको मिलाना है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया और आधा क्या मिलाना, तुलसी। मतलब जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया आपको, वो आपको एक बाटल में मिला के बना लेना है। ये जो दूसरी बाटल है दोस्तों, इसमें आपको लेना है 6/6 फार्मूला। अब ये 6/6 फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये मेरे हाथ में दिख रहा है आपको 6/6 फार्मूला, जिसे मैं 6/6 जनरल टॉनिक भी कहता हूँ, 6/6 स्पेशल ब्रेन टॉनिक भी कहता हूँ, और 6/6 का फार्मूला भी कहता हूँ। ये 6/6 क्या है, यदि आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल होमी योगी के आगे 6 या जनरल टॉनिक डालिए तो आपको 6/6 फार्मूला मिलेगा, उसे आप डिटेल में देख लीजिएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, इस 6/6 फार्मूले में 6 दवाएं होती है। जरूरी नहीं है ये आप हमसे लें, ये भी आप मिला करके बना सकते हैं। 6 दवा कौन कौन सी होती है, पहली होती है कैलकेरिया फास्ट 6 पोटेंसी में। इसमें 6/6 है ही इसलिए क्योंकि 6 दवाएं 6 पोटेंसी यानी 6 मेडिसिन 6 पोटेंसी में मिलाई जाती है। तो पहली मिलाई जाती है कैलकेरिया फास्ट 6 पोटेंसी में, दूसरी मिलाई जाती है काली फास्ट 6 पोटेंसी में, तीसरी मैक फास्ट 6 पोटेंसी में, फेरम फास्ट 6 पोटेंसी में, नेड्रम फास्ट 6 पोटेंसी में और एवेना सेटाइवा 6 पोटेंसी में। मैं यहाँ पर आपको नाम भी दे दूंगा ताकि आप ये 6 मेडिसिन मार्केट से लेकर बराबर बराबर मात्रा में एक बाटल में मिला करके इस फार्मूले को, इस मेडिसिन को तैयार कर सके। अब आपको ये जो 6/6 मेडिसिन है ये क्यों यूज करना, पहले ये भी समझ लीजिए। पहले तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें 6/6 मेडिसिन बनाना बताया गया है, ताकि आप डिटेल में समझ पाएंगे। शॉर्ट में बता देता हूं कि ये जो 6 मेडिसिन है दोस्तों, ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर काम करती है। जैसे कैलकेरिया फास्ट कहाँ काम करती है, कैल्शियम पर, हड्डियों पर, हमारे शरीर के पूरे जो हड्डियों का ढांचा सिस्टम है उसको ठीक करने का काम करती है, स्केलेटल सिस्टम को। दूसरा जैसे नेट्रम फास्ट कहाँ काम करती है दोस्तों, तो ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारने का, सही करने का काम करती है। तीसरा उसमें काली फास्ट मिला हुआ जो हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को सही करती है। चौथा उसमें मिला हुआ एवेना सटाइवा 6 पोटेंसी में, जो क्या करती है, हमारे शरीर में जितनी भी नर्व है उस नर्व के अंदर दोस्तों शक्ति का संचार करती है, उसे रिफ्रेश करने का काम करती है। पांचवा उसमें मिला फेरम फास्ट जो ब्लड पे काम करती है, आपके आरबीसी और हीमोग्लोबिन का बढ़ाने का काम करती है। और छठवा उसमें मिला हुआ दोस्तों मैक फास्ट जो आपके मस्कुलर सिस्टम पर, मसल्स पर
काम करती है। तो इसमें जो 6 मेडिसिन मिली है वो आपके शरीर के 6 अलग अलग सिस्टम पर काम करके उन्हें दुरुस्त करने का काम करती है, जो होता है एक जनरल टॉनिक की तरह। तो ये यदि आपके शरीर के सिस्टम के जो 6 मैंने आपको कंपोनेंट बताए उन्हें सुधारने का काम करती है। साथ में आप इम्यूनिटी ड्रॉप जो है वो ले ही रहे हैं तुलसी और गिलोय के मदर टिंचर के मिक्सचर को, और एक बार ये इस प्रकार से 6/6 का फार्मूला बनाकर आप ये जो दूसरी बाटल है उसमें भर लीजिए। अब मैं फिर से आपको बता देता हूं संक्षेप में, एक बाटल में क्या भरेंगे, आधी आधी, गिलोय आधा, तुलसी आधी, और एक बाटल में 6/6 का फार्मूला। 6/6 फार्मूला लेने का भी वही तरीका है जो ये गिलोय और तुलसी के मिक्सचर को लेने का है। क्या तरीका है, जितनी एज है उतनी बूंदें दिन में 3 बार डालकर देनी है, पर किसी भी स्थिति में 20 बूंद से ज़्यादा नहीं देनी है। तो यदि आप सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन तो लीजिए ही, साथ में आप 6/6 फार्मूला यूज़ कीजिए, ताकि आपके शरीर के जो सिस्टम्स है, ब्लड, बोन्स, मसल्स, ब्रेन, नर्व, तो वो सब के सब दोस्तों दुरुस्त हो सके, सही हो सके, तो आपको इम्यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आप जो मैंने आपको मेडिसिन के नाम बताए हैं, तो आप मार्केट से लेकर भी बना सकते हैं, और चाहे तो दोस्तों हमसे नीचे लिखे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके भी ये फार्मूला बुला सकते हैं। 2 महीने का कम से कम लीजिए, परंतु यदि आप बहुत अच्छा असर देखना चाहते हैं, 2 से 3 महीने लगातार चलने दीजिए, और आप देखेंगे कि आपको आपकी इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। एक बात और बता दूं कि ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला था, गिलोय और तुलसी का मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, दोस्तों ये तो थोड़ा सा आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आप 6/6 फार्मूला बनाते हैं, तो चूंकि 6 मेडिसिन वो 6 पोटेंसी में होती है, तो थोड़ा सा ये आपको कॉस्टली पड़ता है। परंतु जो इम्यूनिटी ये बढ़ा के देता है, उसके आगे दोस्तों इनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा तो आप 4-6 महीनों में होने वाली बार बीमारियों में लगा देते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेडिसिन लेने के लिए बताए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।